देश के कई बड़े शहरों में इन दिनों रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और रायबरेली जैसे शहरों में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि कड़ाके की धूप के बीच लोग सिलेंडर पाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर है। रायबरेली में तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जहां गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 5 बजे से ही लोग अपना नंबर लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है। गैस की इस कमी के कारण आम जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि समय पर सिलेंडर न मिलने से घरों में चूल्हा जलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। भोपाल और दिल्ली जैसे महानगरों में भी सप्लाई चेन प्रभावित होने की खबरें हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसियों पर उमड़ती भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है और उपभोक्ताओं का कहना है कि बार बार चक्कर काटने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस संकट ने न केवल गृहिणियों को परेशानी में डाल दिया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है जो पूरी तरह से एलपीजी पर ही निर्भर है। सबसे बड़ी समस्या उन परिवारों के सामने आ गई है जिनके घरों में शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम है, क्योंकि गैस न मिलने के कारण उनके लिए मेहमानों का खाना बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। होम डिलीवरी की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है, जिससे लोग खुद साइकिलों और रिक्शों पर सिलेंडर लादकर गोदामों के चक्कर काट रहे हैं। एजेंसियों पर उमड़ रही बेकाबू भीड़ के कारण कई बार धक्का मुक्की और हंगामे की स्थिति भी पैदा हो रही है। इसे संभालने के लिए कर्मचारियों के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों ने भी रायबरेली के उपभोक्ताओं की परेशानी को और ज्यादा दोगुना कर दिया है। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां से आए लोग दिन भर भूखे प्यासे लाइनों में लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें अगले दिन आने की बात कही जाती है और वापस लौटा दिया जाता है। इस संकट के बीच कालाबाजारी की आशंका ने भी लोगों को डरा दिया है, जिससे पैनिक बुकिंग और ज्यादा बढ़ गई है और आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। प्रशासन की इस जल्द सप्लाई सामान्य करने वाले दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली की सड़कों पर गैस ने जिस तरीके से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है, उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिराज रायबरेली से जुड़ चुके हैं। सिराज, रायबरेली के गैस गोदामों की स्थिति क्या बनी हुई है? सुबह से कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए विजयलक्ष्मी, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो लगातार जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो एक अफवाह भी जो फैलाई गई है कि मतलब गैस और पेट्रोल लोगों को नहीं मिल पा रहे, लेकिन जिस तरह से देखा जाए बीते एक हफ्ते से लगातार देखा गया है कि जो गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जो सुबह 5 बजते ही जो ग्राहक है जिनके गैस सिलेंडर समाप्त हो चुके हैं, घरों में खाना नहीं बन पा रहा है, वो सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और गैस के गोदाम के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और किसी को सिलेंडर मिल पाता है और किसी को नहीं मिल पाता और किसी से ये कहा जाता है कि आज आपको सिलेंडर नहीं मिल पाया, आप कल आइए। तो इस तरह को जो देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो लगातार हफ्तों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सहालत चल रही है, लगन का सीजन है और ऐसे में जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगन के दौरान गैस की किल्लत होना कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के परिवार में शादी है, किसी की बेटी की शादी है और बेटी के लिए कितनी देरी का इंतजार करना पड़ रहा है और इस इंतजार के बावजूद उन्हें सिलेंडर मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, क्योंकि ये गृहिणी है, ये घर में खाने बनाती हैं। अब सीधा उनसे पूछते हैं ना क्या उन्हें कितने दिनों से आना पड़ रहा है, क्या इसलिए। क्या नाम है आपका? मधु। ये बताइए, आप लोग अभी सिलेंडर लेने के लिए आई हैं? भैया पास है, कल कर देना बिन के भाई से आई नहीं ना आई, लेकिन आ गई भाई वही तो वही लोग समझता है, हम भैया कुछ बता पाते हैं। तो सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलिए था ना, मिली है, जब करी ना तो मिलिए तो है ना। तो आपने सुना कि मतलब जब इनकी केवाईसी नहीं हुई थी, केवाईसी जब इनकी पूरी हो जाएगी तब इनकी केवाईसी पूरी होने के बाद जब ये बुक करेंगी तो ये सिलेंडर मिलेगा। हमारे पास और भी लोग हैं, महिलाएं थी, हालांकि वो चले गई हैं, और भी भैया लोग हैं जो ट्रॉफी लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, वो खुद बताएंगे। भैया ठीक है दादा, क्या नाम है? दादा सिलेंडर लेने के लिए आए हैं? सिलेंडर लेने का तो बुकिंग नहीं हो रहा है, तो सिलेंडर कहाँ से लेगा? बुकिंग नहीं हो पा रही। मोबाइल सुबह 10:30 बजे बता रहे, 10:30 बजे 11 बजे लगाओ बुकिंग पर, तो सिलेंडर ही नहीं मिलता और ना बुकिंग बुक हो रही यहाँ पे। तो कितने दिनों से मतलब आप आ रहे हैं? अरे 4-5 दिन हो गए जो इसको लगाते हुए मोबाइल पे बुकिंग नहीं हो रही। अच्छा 4-5 दिन हो गए हैं, मतलब दिक्कत है। दिक्कत है।
चलिए, तो आपने मुझे इसमें सुना कि जो ग्राहक उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें सिलेंडर मिल रहा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम है? संजय यादव। संजय भाई, क्या लगता है कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? ये मैंने तो बुकिंग करी है, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? 12 तारीख को बुकिंग करी थी, आज हमें पर्ची मिल गई है, अब जा रहे हैं। आज पर्ची मिल गई है, सिलेंडर लेने जा रहे हैं। 12 को बुक की हमें थी। कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने बुक कर लिया। लेकिन जिस तरह से ये अफवाह फैलाई गई कि अब सिलेंडर की शॉर्टेज है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, तो क्या कहें? सर, मेरी जानकारी में तो थोड़ी सी जानकारी के अभाव में लोगों को दिक्कतें हो जानकारी का अभाव है लोगों में। रही है, अभाव है लोगों में। फिलहाल जैसे हमें तो जानकारी थी, हमने तो आसानी से बुक कर लिया, पर्ची भी मिल गई है, अभी 10 मिनट लगे हमको। सिलेंडर लेने से नहीं हो रही है, क्या उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा? इसकी बुकिंग नहीं हो रही है, क्या उसका सिलेंडर नहीं मिलेगा? तो अगर वहाँ बुकिंग नहीं हुई, आप यहाँ आकर के बुक कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई यहाँ बुकिंग नहीं होगी, आप मोबाइल से बुक करिए। मोबाइल से बुक करिए। मोबाइल में तो काफी दिक्कतें आ रही हैं, लोग घंटों परेशान होते हैं, बुक करते हैं लेकिन बुक नहीं हो पा रहा है। वही चीज हमारे साथ हो रहा है। वही आपके साथ हो रहा है। तो इसमें आपने साफ तौर पर सुना है कि लोग बुक कर रहे हैं लेकिन बुक नहीं हो पा रहा है। और अगर लोगों के सिलेंडर बुक भी हो जाते हैं तो उन्हें कम से कम 8 से 10 दिन लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से देखा जाए कि जो सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं, लगातार लोग जो है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर रायबरेली में इस तरीके से मिसमैनेजमेंट क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों लोग इतने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब अफवाह उड़ाई जाती है उस पर लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन का कहना है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दें। लगातार प्रशासन ने एक बात ये भी कही और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गैस की किल्लत नहीं होने पाएगी। लेकिन जब ये लगातार अफवाहें उड़ाई गई, जब अफवाहें उड़ाई गई कि जो लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं थे और जिनके घरों में सिलेंडर एक साथ 2-2 सिलेंडर 3-3 सिलेंडर है, तो लोगों ने सोचा कि अगर ये कहीं ना कहीं सच हुआ तो इससे पहले हम अपने सिलेंडरों को भरा ले। जी, तो बिल्कुल। लगातार जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ दिखाई देती और यही कारण रहता है किसी को सिलेंडर मिल पा रहा है और किसी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर अफवाहों का बजाय इसी तरह गर्म रहा तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो स्थिति है काफी आने वाले समय में इसमें और भी कड़े कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस अफवाहों पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो लोगों की लंबी लंबी कतारें इसी तरह देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है सिराज, देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिलते थे, अब सिलेंडर के लिए 2 से 3 दिन में लाइन पे लगना पड़ रहा है। उसको लेकर भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, किल्लत भी काफी ज्यादा हो रही है। तो इतने में जो आम जनता है, कितनी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है? देखिए विजिलेंस में अगर बात की जाए रायबरेली की, तो जब बीते एक सप्ताह पहले इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि गैस की शॉर्टेज चल रही है तो लोग जो हैं घरों के बाहर निकले, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए। हालांकि किसी को सिलेंडर मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन जो एक बात यह है कि जब से अफवाह उड़ी है उसके बाद जब एक हफ्ते तक तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग लगातार जो गैस एजेंसी के बाहर चक्कर लगा रहे थे, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो है सिलेंडर को लेकर के जो अफवाहें उड़ाई गई और जिस तरह से सिलेंडर पर बात की गई उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। बढ़ रही है। कालाबाजारी की जो शिकायत है उसकी आशंका को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए लगातार रायबरेली की अगर बात की जाए तो आला अधिकारी और खुले शब्दों में डीएम रत्ता माथुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां पर भी कालाबाजारी होगी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि रायबरेली की जब गैस की किल्लत होती है, पहले हमारे पास कुछ महिलाएं। मैम जी, क्या नाम है आपका? राधा सिंह। मैम लगातार देखा जा रहा है कि सिलेंडर को लेकर के जो लोग, क्योंकि आप लोग की गृहिणी है, अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो चूल्हा ही एक सहारा बचेगा और इंजेक्शन तो पूरी तरह से मार्केट से बिक चुके हैं। तो क्या लगता है आप कब से सिलेंडर के लिए आ रही हैं? सिलेंडर के लिए तो काफी दिन से बुक्ड है, 10-15 दिन हो गया है। हम्म। हम लोग तो यहीं के हैं लाइन के, फिर भी इतना इशू हो रहा है कि ये डंप है, इतने सिलेंडर आखिर गए कहाँ? भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर शहर के लोग खाएंगे कैसे? इंडक्शन ऑलरेडी बिक चुके हैं, लाइट भी टाइम से नहीं रह रही है। तो ये बहुत बड़ा, इसको जल्द से जल्द भाई सोल्यूशन निकालना चाहिए, यहाँ से भी प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या लगता है आखिर ये वजह किस तरह से, जिस तरह से देखा जाए कि लगातार लोग लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, किसी से कहा जाता है कि आप 2 दिन बाद आइए, किसी से कहा जाता है भैया आप कल आइए, क्या लगता है? ओवरलोडेड है भैया, ये किसी को एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई कोई 2-4 पूरा काला बाजारी चल रहा है। मैं क्या बताऊँ, अवसर का फायदा लोग उठा रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से परेशान है, एक भी सिलेंडर मिल जाए तो कुछ दिन तो चल जाए। तब अवसर, मौके पर अवसर चलाते हैं लोग। लेकिन ये देखना चाहिए, बहुत बहुत जनता परेशान है भाई, बहुत परेशान। बहुत परेशान है, आप भी महिला हैं, आप भी परेशान हैं। जी। तो मुझे इसमें आपने सुना
इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिलेंडर है इसको लेकर के लगातार ये 10 से 12 दिन पहले इनका सिलेंडर बुक हुआ और लगातार ये यहाँ पर आ रही थी, लेकिन इन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा था। हालांकि आज आएंगे, सिलेंडर लेकर के आएंगे और जो सिलेंडर मिलेगा। हमारे साथ दादा भी मौजूद है। दादा क्या नाम है? राजा करण बहादुर सिंह। भैया क्या लगता है कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? 8 दिन पे आ रहा हूँ, 8 दिन पे चक्कर काट रहा हूँ। और बस ये होता है कि डीएफपी नंबर दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब तो बुकिंग नहीं हो पा रही है। दादा कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है ना कि मतलब देखिए, अगर ये अफवाह उड़ाई गई है, ये अफवाह है, क्योंकि अफवाह जिस तरह से उड़ाई गई है कि नहीं सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिले, तो एक साथ जब भीड़ उमड़ेगी तो सिलेंडर कैसे मिलेंगे? क्योंकि कोई हर आदमी चाहता है कि 4 सिलेंडर घर में रख ले। तो सवाल तो इस बात पर है कि अफवाह पर आप ध्यान देंगे तो किस तरह से काम चलेगा? पर पेपर में जो आ रहा है कि ईरान ने एक रास्ता खोल दिया है, हम अपनी आंख से तो नहीं देखे कि कितना सिलेंडर आए। आपने कह दिया कि जहाज आ गई है, लेकिन हमको जब यहाँ मिले तब तो हम समझे। दादा गाड़ी तो निकली है और गैस की जो दिक्कतें थी वो भी तो लगातार दूर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा शुरुआती दौर से जब अफवाह उड़ाई गई तो उसके बाद लगातार काफी भीड़ बढ़ रही थी, लोग घंटों लाइन में खड़े हो रहे थे। लेकिन अब तो वो स्थिति नहीं, हम जहाँ पर खड़े वहाँ की विस्तृतता पूरा आपको दिखा रहे, इस तरह भीड़ भी देखने को नहीं मिल रहा और जो लोग आ रहे हैं सिलेंडर भी मिल रहा है। अरे पर अभी स्थिति और भयावह हो जाएगी अगर युद्ध नहीं रुका तो युद्ध की वजह से है, तो देश को इस बात को समझना होगा कि अगर युद्ध चल रहा है तो देश अपने साथ खड़े रहेंगे। अपने देश में जो भी दिक्कत होगी उस दिक्कतों को हम लोग समझेंगे। एक गैस की वजह से सिर्फ हम लोग मतलब नहीं लाइनों में लग जाएंगे। रसिया से क्यों बंद कर दिया? खाली ट्रम्प की वजह से? अरे आप दो दोस्त बनाओ तो दोनों से थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करो। एक को तुमने काट दिया, एक को तुमने पकड़ लिया, वो हथियार बेचना है, हथियार खाली बेचना है बस, उसको कुछ नहीं है, उसको इकोनॉमी चाहिए। हम आप राफेल और सब कुछ उस पर लेते रहे या जो भी है उसको तो पैसा देते रहे। अरे भैया, और उसके बाद गैस का बताओ कि हम गुरु है। 8 दिन से 10 दिन से वो खड़े हैं, इसी तरीके से काफी ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। पूछिए उनसे जरा कि चूल्हा नहीं जल पा रहा है और कितने दिन उन्हें इस तरीके से खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार जो ये अफवाहें उड़ाई गई है, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म नजर आया है और यही एक कारण रहा है कि जो लोग थे वो लगातार पहुंच रहे थे, सिलेंडर बुक करने के लिए पहुंच रहे थे। और एक साथ जब हजारों की संख्या में लोग एजेंसी पर पहुंचेंगे, वहां पर जब भीड़ लगेगी तो कहीं ना कहीं अफवाहें और उड़ेंगे। जिस तरह से देखा गया है कि आज की अगर बात की जाए तो आज आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती है कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर इस तरह की भीड़ नहीं दिखाई दे रही। और भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि लगातार लोगों को जो सिलेंडर है वो यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं और सिलेंडर मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है जो अफवाहें उड़ाई जा रहे हैं उन अफवाहों पर भी लगाम लगाई जाए और अगर जो व्यक्ति कालाबाजारी करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें सिलेंडर मिलता है और भी हमारे साथ लोग उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या लगता है सिलेंडर विलेंडर आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को? ये सिर्फ अफवाहों की वजह से क्या है? अफवाह माना जाए ना, क्योंकि अगर जब तक गैस कोई बुक नहीं करेगा तो गैस कैसे किया जाए? जब ऊपर से आदेश है तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये बताइए, अभी तक का तो लोग कोई नहीं निकल रहा था। 5 साल 6 साल की किताबें बंद रखती हैं, गैसों नहीं भरा रहे, कहीं चलो 50 रुपए में भर जा रही है भर के। तो अब क्या है भाई, जो 4 आदमी आएगा तो भीड़ लगेगी। लेकिन गैस तो देख लीजिए आपके सामने पर्ची कट रही है, कोई तो हम लोग कहे नहीं है, पर्ची दे रहे, गैस दे रहे हैं, हमें लोग भी भरा रहे हैं। तो पूरा जिस तरह से अगर गैर देखा जाए तो लोग जब जहाँ पर आते हैं पर्ची कटाते हैं तो उन्हें गैस भी मिलती है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर रायबरेली के अंदर हो या उत्तर प्रदेश के अंदर हो, जब ईरान और इजराइल युद्ध चला तो उसके बाद से यह कहा गया कि अब कहीं तेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, डीजल नहीं मिल पाएगी, गैस नहीं मिल पाएगा। तो जिसको लेकर के ये जब अफवाहें उड़ाई गई हैं तो उसके बाद से लगातार चाहे पेट्रोल टंकी रही हो या गैस की एजेंसी रही हो, वहां पर लगातार भीड़ देखी जा रही थी। लगाई जा रही है क्योंकि देखिए इन अफवाहों की वजह से जो आम जनता है सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य की सरकार लगातार बैठकें कर रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जमीनी हालात है, लोग सड़कों पर खड़े हैं 5 घंटे 10 घंटे खड़े रहते हैं, परेशानी उन्हें होती है। कह रहे हैं कि 2 दिन से सिलेंडर नहीं मिला है, 8 दिन से किसी को नहीं मिला है। लेकिन उन अफवाहों की वजह से आम जनता को तो परेशानी हो रही है ना काफी ज्यादा।
बिल्कुल सर, अगर बात की जाए परेशानी की, तो जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब जनता वहां पहुंचती है तो जब इतनी लंबी लाइन होती है तो उस लंबी लाइन में घंटों जनता को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अगर धूप है तो धूप में अगर सिलेंडर बट रहा है तो वहां पर घंटे 2-2 घंटे जनता को खड़ा होना पड़ता है। हालांकि जब उनका नंबर आता है, उन्हें सिलेंडर मिलता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जब उनको सिलेंडर मिलता है तो उनके चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन जो अफवाहों का बाजार गर्म किया गया है, जिसके कारण जो है आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अब जिस तरह से देखा जाए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में गैस की कमी नहीं होने पाएगी, उसके बाद जनता को काफी राहत मिलेगा। और जब जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरों में कहीं ना कहीं कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि अब जो पहले की तरह भीड़ नहीं दिखाई दे रही है विजयलक्ष्मी में। जी सिराज, देखिए कालाबाजारी की शिकायत भी लगातार देखी जा रही है रायबरेली में। इसकी आशंका के बीच क्या कोई एजेंसी ने अभी तक कार्रवाई की है? इस कार्रवाई में क्या कुछ अभी तक पकड़े गए हैं जिन्होंने सिलेंडर जब्त करके रखे हुए हैं, अपने अंदर स्टॉक भर के रखा हुआ है? देखिए, हालांकि लगातार जिलाधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने जो है सभी जगहों पर डीएम, एसडीएम और एसडीएम वगैरह ने लगातार जो एजेंसियों में जाकर के वहां का निरीक्षण किया, वहां पर देखा है जब वहां पर सिलेंडर में बाकायदा वो जो सिलेंडर है लोगों में वितरण किए जा रहे हैं। हालांकि जो अभी तक कालाबाजारी की अगर बात की जाए तो कालाबाजारी रायबरेली में नहीं देखी गई है, क्योंकि रायबरेली का प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन जो कहा जा सकता है कि जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सिर्फ भीड़ अफवाहों की वजह से दिखाई दे रही है। अगर अफवाहें नहीं उड़ाई जाती तो लोग आसानी से आते और अपना नंबर लगाते और उन्हें सिलेंडर भी मिलता। लेकिन जिस तरह से अफवाहें उड़ाई गई, अफवाहों के बाद से लगातार जो है लोग घरों से बाहर निकले और सिलेंडर के लिए उन्हें हजारों की संख्या में एक एजेंसी के बाहर पहुंचना पड़ा, जिसके कारण आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई कमी नहीं है गैस सिलेंडर को लेकर, लेकिन ये सिर्फ पैनिक बुकिंग है, इस तरीके से कहा गया है। और लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हालत पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि आम जनता इससे प्रभावित ना हो, इसको लेकर हर तरीके से जो मदद है वो उन्हें दी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि लोग घंटों तक सड़क पर खड़े हैं, गैस सिलेंडर को लेकर उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक इस तरीके से जो ये किल्लत है वो देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें